हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद अनिल सर में। तो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज सभी के लिए आज लेकर आए हैं सामान्य हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 50 प्रश्नोत्तर, जो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, और यदि आप इसे याद कर लेते हैं तो आप सभी के लिए परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी साबित हो सकता है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहला सवाल है, संज्ञा के कितने भेद हैं? पहला सवाल है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, संज्ञा के कितने भेद हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। तो दोस्तों, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे पशु, सुंदरता, भाव, मोहन, दिल्ली इत्यादि। तो दोस्तों, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। कौन कौन से दोस्तों? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? 2, 4, 6 और 3। तो दोस्तों, विशेषण कुल 4 प्रकार के होते हैं। विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक, और दूसरा है संख्यावाचक। तीसरा है दोस्तों परिमाणवाचक, और चौथा है दोस्तों आप सब संकेतवाचक। तो दोस्तों, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। याद कर लीजिएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, महात्मा में कौन सा समास होगा? महात्मा में कौन सा समास होगा? तो दोस्तों, महात्मा में जो है बहुब्रीहि समास होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। महात्मा में बहुब्रीहि समास होगा। अगला सवाल है दोस्तों, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या है? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। ज्येष्ठ का विलोम होगा दोस्तों कनिष्ठ। ज्येष्ठ का होता है कनिष्ठ। ज्येष्ठ माने बड़ा, कनिष्ठ माने छोटा होता है। तो ज्येष्ठ का विलोम हो जाएगा आपका कनिष्ठ। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। अगला नेक्स्ट सवाल है, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? भोजपुरी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है? ये भी दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों, भोजपुरी बोली की उत्पत्ति जो है मागधी अपभ्रंश से हुई है। ऑप्शन इसका हो जाएगा बी सही। अगला सवाल है दोस्तों, ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन सा नहीं है? ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? धौलपुर, सरगुजा, मथुरा, आगरा। तो दोस्तों, ब्रज भाषा का जो क्षेत्र है वो धौलपुर भी है, आपका मथुरा है, आगरा है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सरगुजा। माने ब्रज भाषा का क्षेत्र जो है सरगुजा नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्न में दीर्घ स्वर है। निम्न में से दीर्घ स्वर है, छोटी ई है, बड़ी ए, आए। तो दोस्तों, दीर्घ स्वर जो है वो बड़ी हो जाएगी। तो ऑप्शन इसका बी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, गाय जो है कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक। तो दोस्तों, गाय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। गाय जो है जातिवाचक संज्ञा है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे इसे कहना है दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। बढ़ते हैं आगे। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या है? अगला सवाल है दोस्तों, भवानी शब्द का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी, भगवान, भगवती और भव। तो दोस्तों, भवानी शब्द का जो पुल्लिंग होगा वो भव हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? बनावट, छाता, सूर्य, अमरूद। तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा बनावट। बनावट जो है शब्द जो है पुल्लिंग नहीं है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ए सही।
बनावट। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? मैं चलती थी में मैं का बहुवचन क्या होगा? हम, तुम, वे, सब। तो दोस्तों मैं चलती थी में मैं का बहुवचन होगा वो हम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही, हम हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? पाठक, प्राण, नदी, स्त्री। तो दोस्तों प्राण जो शब्द है इसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। यह मेरी पतंग है रेखांकित का भेद बताइए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। माने यह मेरी पतंग है, यानी निश्चय है कि ये मेरी है यह, तो इसका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सर्वनाम जो है कितने प्रकार के होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो सर्वनाम जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां है प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6वां है निजवाचक सर्वनाम। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। सर्वनाम जो है 6 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है दोस्तों, वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र है वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है? वह एक अच्छा छात्र। तो दोस्तों निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा वो वह हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही। निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा वह हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से जो शब्द विशेषण नहीं है उसका उल्लेख कीजिए। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा मानस। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? आगामी, शांत, काला, तुम। तो दोस्तों निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो हो जाएगा तुम। तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही, तुम जो है विशेषण नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है। निम्नलिखित में से एक अकर्मक क्रिया है, काटना, बोना, धोना, रोना। तो दोस्तों अकर्मक क्रिया कौन सा हो जाएगा? रोना। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अंगीठी का तत्सम शब्द क्या होगा? अग्निका, अनिष्ठिका, अग्निष्ठिका और अग्निष्ठिकी। तो दोस्तों अंगीठी का जो तत्सम शब्द होगा वो अग्निष्ठिका हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा सी सही, अग्निष्ठिका। अगला नेक्स्ट सवाल है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची है लोचन, पावक, वसन, प्रभा। तो दोस्तों आँख का जो पर्यायवाची होता है वो लोचन हो जाएगा सही। तो राइट आंसर हो जाएगा ए सही, आँख का पर्यायवाची लोचन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से अभ्र का पर्यायवाची कौन सा होगा? रत्नाकर, चक्षु, आकाश, पवन। तो दोस्तों अभ्र का जो पर्यायवाची होगा वो आकाश होगा। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा दोस्तों सही, अभ्र का पर्यायवाची आकाश होता है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अल्पज्ञ का विलोम क्या होगा? अवज्ञ, कृतज्ञ, सर्वज्ञ, अभिज्ञ। तो दोस्तों अल्पज्ञ का विलोम जो होगा वो सर्वज्ञ हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चतुर का समानार्थी शब्द लिखिए। यानी चतुर का समानार्थी शब्द लिखिए। चतुर्थ, मंद, चरम, चालाक। तो दोस्तों चतुर का समानार्थी शब्द जो होगा वो चालाक हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सही दोस्तों।
चतुर का समानार्थी शब्द जो है वो चालाक हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है? खुदगर्ज, तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाब, फुर्तीला। तो दोस्तों चतुर का समानार्थी शब्द वो तीव्र बुद्धि हो जाएगा, हाजिर जवाब भी हो जाएगा, फुर्तीला भी हो जाएगा। तो इसमें हो जाएगा खुदगर्ज जो है ये चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा सही। खुदगर्ज जो है चतुर का समानार्थी शब्द नहीं है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। जो अभी अभी उत्पन्न हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द है। दत्तक, आद्यप्रसूत, अंत्य परसु। तो दोस्तों जो अभी अभी उत्पन्न हुआ है के लिए उपयुक्त शब्द होगा वो आद्यप्रसूत हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? अंधे की लकड़ी से क्या तात्पर्य है? इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। बैसाखी का सहारा, अंधे की विशेष छड़ी, कुमार पर चलना और एक ही सहारा। तो दोस्तों अंधे की लकड़ी से तात्पर्य होगा वो एक ही सहारा। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा सही। अंधे की लकड़ी का तात्पर्य होगा एक ही सहारा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ बताइए। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ क्या होगा? मित्र, महापंडित, महामूर्ख और शत्रु। तो दोस्तों अक्ल का दुश्मन मुहावरे का जो अर्थ होगा वो महामूर्ख हो जाएगा। तो राइट आंसर सी हो जाएगा सही। अक्ल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ होगा महामूर्ख। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ कौन सा है? कौवा, कटु, चाचा, व्यंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा आपका काकू शब्द का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होगा वो व्यंग हो जाएगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? ये इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। क्लीव, क्रम, कृषक, किसान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा क्लीव, ऑप्शन ए सही। क्लीव जो है शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सुशिक्षित में कौन सा उपसर्ग होगा? पर, सु, उ, सी। तो दोस्तों सुशिक्षित में से अगर सु शब्द निकाल दिया जाए तो ये हो जाएगा आपका शिक्षित, यानी इसका उपसर्ग जो होगा वो सु हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। सुशिक्षित में जो उपसर्ग लगा है वो सु लगा हुआ है। अगला सवाल है दोस्तों, खिलौना शब्द के से मूल शब्द क्या है? खिलौना शब्द से मूल शब्द है खिल, खेल, औना और ना। तो दोस्तों खिलौना शब्द से जो मूल शब्द है वो खेल हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सही। खिलौना शब्द से मूल शब्द जो बना है वो खेल बना हुआ है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, आतिथेय में प्रत्यय है। आतिथेय में कौन सा प्रत्यय है लगा हुआ है? ए, अथे और ई। तो दोस्तों आतिथेय में जो प्रत्यय लगा हुआ है ए है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। आतिथेय में जो प्रत्यय होगा ए हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी है? धातुष्मा में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी? अयाज, गुण, दीर्घ, यण। तो दोस्तों इसमें बड़ा उ का मात्रा लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया कि ये दीर्घ संधि है। तो धातुष्मा में जो है वो दीर्घ संधि होगी। तो राइट आंसर आपका सी सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है? तपोगुण, रामायण, अत्रियो, सज्जन। तो दोस्तों तपोगुण में स्वर संधि होगा। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, भरपेट में कौन सा समास होगा? भरपेट में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो दोस्तों भरपेट में जो है वह कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास होगा।
राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? नवग्रह, गांठकर, महात्मा, आमरण। तो दोस्तों इसमें जो है आमरण जो है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा सही। आमरण जो है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य उदाहरण है। पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, यह वाक्य का उदाहरण है। सरल वाक्य का, इच्छावाचक वाक्य का, मिश्र वाक्य का कि आज्ञावाचक का? तो दोस्तों पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका मिश्र वाक्य का। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही। अगला सवाल है दोस्तों, यद्यप मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है में कौन सा वाक्य होगा? साधारण वाक्य है, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य या उपयुक्त में से कोई नहीं? यद्यप मोहन धनी है तथापि बहुत दुखी है में जो है कौन सा वाक्य होगा दोस्तों? मिश्र वाक्य होगा। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चांद का मुंह टेढ़ा मेढ़ा है किसकी कृति है? चांद का मुंह टेढ़ा मेढ़ा है किसकी कृति है? भारतेंद्र हरिश्चंद्र, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन माधव मुक्तिबोध और डी है गिरिजा कुमार माथुर। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गजानन माधव मुक्तिबोध। चांद का मुंह टेढ़ा मेढ़ा जो है ये गजानन माधव मुक्तिबोध की कृति है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों ये। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों। नाभादास, रसखान, नंददास और अमीर खुसरो। तो दोस्तों इनमें से कौन भक्तिकाल का कवि नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जो है वो भक्तकाल के कवि नहीं है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा डी सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? पूस की रात कहानी के कहानीकार कौन है? प्रेमचंद, शिवपूजन सहाय, निराला प्रसाद। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा प्रेमचंद। पूस की रात कहानी के जो कहानीकार हैं वो प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद हैं। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कुटज किसकी कृति है? कुटज जो है किसकी कृति है, यानी किसकी रचना है? तो दोस्तों कुटज जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है, कृति है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सही। ये भी जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। कुटज जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, चिंतामणि किसकी कृति है? चिंतामणि जो है वो किसकी कृति है? तो जयशंकर प्रसाद, महावीर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल और अयोध्या सिंह उपाध्याय। तो दोस्तों चिंतामणि जो है वो रामचंद्र शुक्ल की कृति है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। बार बार परीक्षा में जो है पूछा जाता है चिंतामणि किसकी कृति है, तो दोस्तों रामचंद्र शुक्ल की। रट लेना है दोस्तों एकदम। अगला सवाल है दोस्तों, वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? वीरों का कैसा हो बसंत किसकी रचना है? ये भी दोस्तों इम्पोर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों वीरों का कैसा हो बसंत ये जो है वो सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, तमस किसकी रचना है? तमस जो है किसकी रचना है? तो दोस्तों तमस जो है वो भीष्म साहनी की रचना है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा सही। आइए अगला सवाल है दोस्तों, कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कौन सी कृति जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है? कंकाल, इंद्रजाल, तितली, गुनाहों का देवता। तो दोस्तों कंकाल जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है, इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद की रचना है, तितली भी जयशंकर प्रसाद की रचना है। तो दोस्तों गुनाहों का जो देवता है ये जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी सही। गुनाहों का देवता जो है जयशंकर प्रसाद की कृति नहीं है। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, अंधा युग किसकी कृति है? अंधा युग जो है किसकी कृति है? शैलेश मटियानी, धर्मवीर भारती, जयप्रकाश और गोपेश। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा धर्मवीर भारती की कृति है। अंधा युग जो है धर्मवीर भारती की कृति है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी सही।
आइए अगला सवाल है दोस्तों, पंच परमेश्वर किसकी कृति है? पंच परमेश्वर किसकी कृति है? रामधारी सिंह दिनकर, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, यशपाल। तो दोस्तों पंच परमेश्वर जो है वो प्रेमचंद की रचना है, कृति है। राइट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पूछा जाता है बार बार। अगला नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? सरस्वती नामक जो है पत्रिका का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल और डी है प्रताप नारायण मिश्र। ये दोस्तों आप सभी के लिए टेस्ट क्वेश्चन होगा। सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? इसका आंसर आप सभी लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सरस्वती नामक पत्रिका का संपादन किसने किया? श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र। तो दोस्तों आप सभी को वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और दोस्तों अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। तथा दोस्तों पुनः आप सभी से कहना है कि यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे। मिलते हैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।